अभी हम लोगों ने पिछली क्लास हम लोगों ने कुछ पंचांग पे चर्चा करी थी कि पंचांग के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से 5 अंग होते हैं आकांक्षा जी, आपको पता है ना? जी सर। पंचांग के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से 5 अंग होते हैं? सर नहीं याद है ऐसे तो। अच्छा। आप जो है, आप बताइए, शिवांगी जी आप बताइए, पंचांग के 5 अंग कौन कौन से होते हैं? पांच पंचांग। दही मछली बेटा, बाहर लाइट जला दीजिए देवांग। कौन बताएगा पंचांग के 5 अंग कौन कौन से होते हैं? पता देखो। पूरे तो नहीं याद है पंडित जी। हाँ, पूरे तो नहीं याद है। हर्षिता जी आपको याद है? नहीं पंडित जी। क्यों, पिछली क्लास में तो मैंने आपको बताया था पंचांग के हाँ 5 अंग होते हैं। वार, जी जी तिथि, बताया था। जी अच्छा नक्षत्र, बार तिथि यही याद है। योग, करण। हाँ, ये यही याद होता है नहीं ना? थे, योग और करण। जी हाँ, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग होते हैं पंचांग के। इन्हीं से मिलकर के जो आपका पंचांग बनता है आपका। तो इन 5 अंगों में आपका जो ये जो पांचों अंग आपके होते हैं, इन 5 अंगों को का हम लोगों ने अध्ययन किया है। अभी तक 5 अंगों में हम लोगों ने 3 अंगों का अध्ययन कर लिया है। तिथि का कर लिया है, वार का कर लिया। वार का तो अध्ययन सबको पता ही है। वार, मुझे नहीं लगता है किसी को वार बताने की आवश्यकता जी। है किसी को? जी नहीं। नहीं पंडित। इसके बाद तिथि, तिथियां आप लोगों ने पढ़ी हैं। जी। जी सर। पंचमदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से तिथियां होती हैं, है ना? जी महीने में 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं? 2। कृष्ण पक्ष कृष्ण शुक्ल पक्ष पक्ष। शुक्ल। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। वेरी गुड। तो ये तिथियां आपकी हो गई। इसके बाद आपके नक्षत्र हो गए। नक्षत्र भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ जी चुके हैं सर। ना? जी यस सर। सर। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। 27। 27 है। 27 नक्षत्र होते हैं। बेसिकली नक्षत्र होते हैं 28 हैं। जी उसमें सर। जो आपका जो है आपका ये क्या नाम है उसका, आ, आ, दिन में जो लगता है 28वां नक्षत्र जो आपका ये आपका आ जाता है। अभिजीत। आ, अभिजीत, यस यस। अभिजीत नक्षत्र आपका आ जाता है। लेकिन लेकिन ये अभिजीत नक्षत्र जो होता है, श्रवण नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को, इनको इनका मिक्सअप होता है। इनसे दो मिल दो घटी पर मिलते हैं, इनका मिक्सअप होता है। लेकिन काउंटिंग में, ज्योतिष में हम लोगों की कि भाई ये 27 नक्षत्र आते हैं, होते 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में हम लोगों ने 27 नक्षत्रों की हम लोगों ने पढ़ाई करी है। हम लोग अध्ययन 27 नक्षत्रों का किया है हम लोगों ने। आज हम लोग इसमें पंचांग में ही हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे योग क्या होता है। योग। तो जी योग होता क्या है बेसिकली कि ये जो स्क्रीन शेयर करी मैंने, दिख रही है आप लोगों को? यस सर। जी। जी देख। तो इसमें क्या है, योग क्या है बेसिकली, कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण 27 योग होते हैं। 27 योग होते हैं। और पंचांग के ये महत्वपूर्ण अंग है, जातक के स्वभाव, भाग्य एवं मुहूर्त निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका इसका महत्व क्या है योगों का? योगों का महत्व है, जैसे जातक जिस योग में जन्म लेगा उसी योग के गुण धर्म जातक को प्राप्त होंगे। पहला हो गया जातक के विषय में, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, जैसे कोई मुहूर्त निर्धारण करते हैं तो हर एक योग के कुछ स्पेसिफाइड लक्षण होते, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्वभाव होते हैं। उसके कारण से वो मुहूर्त में योग जो है प्रयोग करे जाते हैं। तो कैसे कैसे योग आपके, कौन कौन से योग हैं आपके? जैसे इधर आपने देखा, प्रथम योग आपका है विषकुंभ योग। तो इसमें जो व्यक्ति जन्म लेता है
वो कैसा होता है, जातक का व्यक्तित्व तो प्रभावशाली होता है, परंतु जातक को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मतलब कि जातक को स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है अपने जातक को अपने जीवन में। इसके बाद विषकुंभ के बाद आपका प्रीति योग आ जाता है। तो जैसे प्रीति नाम से ही पता चलता है, तो जातक का स्वभाव प्रेम पूर्ण स्वभाव होता है, मिलनसार प्रकृति होती है जातक की, और जैसे जातक सुखद जीवन जीने वाले होते हैं। इसके बाद तृतीय योग हमारा आ जाता है आयुष्मान योग। आयुष्मान योग क्या करता है, जातक कैसा जातक दीर्घायु होता है, स्वस्थ रहता है, और इस जातक को सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं इन जातकों को। अब जैसे सौभाग्य योग है, चौथा योग आपका सौभाग्य योग आ गया। सौभाग्य योग में क्या होता है, जातक अच्छी किस्मत लेकर के पैदा होता है। सौभाग्य का मतलब ही होता है कि सुख सौभाग्य समृद्धि प्राप्त हो जातक को। तो अच्छी किस्मत लेकर के जातक जो है प्राप्त पैदा होता है, और ऐसे जातक धन संपत्ति वाले होते हैं, समृद्धिवान होते हैं ऐसे जातक। इसके बाद आपका आ जाता है शोभन योग। शोभन योग क्या करता है कि ऐसे शोभन योग में जो जातक पैदा होते हैं, वो जातक आकर्षक होते हैं। शोभन माने होता है सुंदर। शोभन जो होता है संस्कृत का शब्द है। शोभन मीन्स होता है सुंदर। संस्कृत जैसे बोलते हैं बहुशोभना, मतलब बहुत सुंदर। तो ऐसे जातक आकर्षक होते हैं। शारीरिक जो होता है, शारीरिक जो शारीरिक संरचना होती है, आकर्षक होते हैं ऐसे जातक, सुंदर होते हैं और कला प्रेमी होते हैं। इसके बाद क्या आया, अतिगंड योग है। अतिगंड योग में क्या होता है, जातक कैसा जातक सभी चुनौतियों का सामना करने और बाधाओं का सामना करने वाला ऐसा जातक होता है। सुकर्मा योग, सद्गुणी सुकर्मा योग में पैदा होता है जो जातक सद्गुणी होता है, बुद्धिमान होता है और अच्छे कामों को करने वाला होता है। इसके बाद आपका आ गया धृति योग। धृति योग आप में जातक जो पैदा होता है धैर्यवान होता है। ऐसे जातक में विश्लेषणात्मक एनालिटिकल कैपेसिटी अच्छी होती है, और जातक अपने निर्णय करने में स्वतंत्र सक्षम होते हैं। शूल योग, शूल योग में जो जातक पैदा होते हैं ऐसे जातक भरोसेमंद होते हैं। समाज सेवा में जो है ऐसे जातक रहते हैं, झुकाव होता है, और आध्यात्मिक होते हैं ऐसे जातक। गंड योग के जातक जो होते हैं बातूनी स्वभाव के होते हैं, जीवन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करने वाले होते हैं, मानसिक रूप से जीवन में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं ऐसे जातक। वृद्ध योग में जब जो होता है जातक पैदा होते हैं, वो मानसिक रूप से सकारात्मक होते हैं, दयालु और प्रगतिशील होते हैं। ध्रुव योग, ध्रुव योग में जो जातक पैदा होते हैं ऐसे जातक स्थिर होते हैं, सहनशील होते हैं, और एक जगह टिक कर काम करने वाले थे। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, मतलब ऐसा जातक एक जगह जहां सेट हो गया वहीं पे जातक अपने जीवन अपना गुजार देगा। तो ध्रुव योग में हमें वो सारे कार्य करने चाहिए जो स्थिर रहने वाले कार्य हों, जैसे भवन निर्माण कराना हो। तो भवन निर्माण हम लोग क्यों कराते हैं, भवन निर्माण इसीलिए कराते हैं ना हम लोग कि एक बार बनवा ले तो कम से कम फुर्सत में हमारे बच्चे भी उसी में रहेंगे। ऐसा तो भवन निर्माण नहीं कराते हैं रहने के लिए कि पता चले आज इसमें भवन निर्माण करा ले, 5 साल बाद इसको सोल्ड आउट करना पड़े। जी सर। तो जो आपका ध्रुव योग होता है, ध्रुव योग में ही ये स्थिर कार्य करने, जैसे जॉब ज्वाइन करनी है, अगर किसी को नौकरी ज्वाइन करनी है तो जातक को ध्रुव योग में नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए। जितने भी स्थिर वाले कार्य होते हैं वो सारे कार्य क्या करने चाहिए, उन योग को ध्रुव योग में करने चाहिए। इसके बाद 13वां योग होता है व्याघात योग। व्याघात योग क्या बताता है, जातक को साहसी बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, लेकिन ऐसे जातक आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं।
ये जातक जो होते हैं जल्दी से रिटेलिएट जल्दी से करते हैं और उनके हिसाब से चीजें नहीं है, तो हिंसक प्रवृत्ति के ये जातक भी हो सकते हैं। हर्षण योग, हर्षण योग क्या कर में जातक जो पैदा होते हैं वो सदैव खुश रहने वाले होते हैं ऐसे जातक, सकारात्मक होते हैं ऐसे जातक और आनंदित रहते हैं, सदा प्रसन्न रहने वाले होते हैं ऐसे जातक हर परिस्थिति में। वज्र योग क्या करते हैं, वज्र योग वाले जातक मजबूत इरादे, जैसे वज्र होता है ना मजबूत होता है, जी। तो वज्र योग में जो जातक पैदा होते हैं वह मजबूत इरादों वाले होते हैं, साहसी होते हैं, और कभी कभी ऐसे जातक परिस्थिति बस कठोर स्वभाव वाले हो जाते हैं और कठोर निर्णय लेते हैं ये जातक। सिद्ध योग, सिद्ध युग में क्या होता है, जो जातक पैदा होते हैं लक्ष्मी प्राप्ति में कुशल होते हैं, मतलब जो भी कार्य ठान लेते हैं एक बार उस कार्य की सिद्धि करके ही वो दम लेते हैं, सिद्धि करने के पश्चात ही रुकते हैं। बुद्धिमान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। सिद्धि योग अच्छे योगों में काउंट होता है। व्यतिपात योग, व्यतिपात योग क्या बोला जाता है कि जैसे जातक का जीवन संघर्षमय रहता है और ऐसे जातक अपनी कठिन परिस्थितियों से, अपने फेल्योर से लेसन लर्न करते हो, सीखते हैं अपने अपनी अपनी असफलताओं से, और संघर्ष के पश्चात अपने असफलताओं से सीखने के पश्चात वो सफलता प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। वरीयान योग में जो जातक पैदा होते हैं वो श्रेष्ठ विचारों वाले होते हैं, उदार होते हैं, दान पुण्य में विश्वास रखने वाले होते हैं ये लोग, वरीयान योग वाले। परिग योग वाले जो जातक होते हैं शत्रुहंता होते हैं, शत्रुओं का हनन करने वाले होते हैं ऐसे जातक। श्रेष्ठ विचारों वाले होते हैं, उदार और दान पुण्य में विश्वास रखने वाले होते हैं। ये जातक उदार एवं दान पुण्य में विश्वास रखने वाले होते हैं। और इसके बाद परिग योग आपका आ जाता है। परिग योग क्या करता है, परिग योग में जो जातक होते हैं, परिग योग को बता चुका हूँ। बलियान में श्रेष्ठ विचारों वाले जातक होते हैं, उदार दान पुण्य में विश्वास रखने वाले होते हैं। परिध योग में जातक शत्रुहंता होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला, चतुर होता है और अपनी बातों को मनवाने वाला होता है। एन केन प्रकार जातक अपनी बातों को मनवाने वाला होता है। शिव योग, शिव योग वाला जातक शांत प्रवृत्ति का होता है, धार्मिक होता है, परोपकारी होता है और कल्याण की भावना वाला होता है, दूसरों का कल्याण करने की भावना होती है इस जातक की। सिद्ध योग, सिद्ध योग मतलब में जो जातक पैदा होते हैं वो जादुई, मतलब मैजिकल पावर एक तरीके से होती है उनके पास, या असाधारण प्रतिभा वाले जातक होते हैं और आध्यात्मिक रुचि रखने वाले जातक होते हैं। वो सिद्ध योग था, ये सिद्ध योग है, दोनों योग हैं। तो वो लक्ष्मी से संबंधित, धन दौलत से संबंधित योग था, और ये जो सिद्ध योग जो है जातक असाधारण प्रतिभा वाले होते हैं। इसके बाद आपका आ गया सांध्य योग। सांध्य योग के जातक जो होते हैं, साध्य साध्य योग जो होते के जातक होते हैं वो अपना लक्ष्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में माहिर होते हैं, अनुशासित होते हैं और विवेकी होते हैं। शुभ योग में जो जातक पैदा होते हैं भाग्यवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और कुल की उन्नति बढ़ाने वाले होते हैं ऐसे जातक जो शुभ योग में पैदा होते हैं। इसके बाद 24वां योग आपका है शुक्ल योग। शुक्ल योग में जो जातक पैदा होते हैं वो सत्यवादी होते हैं, ज्ञान के प्रति आकर्षित होते हैं और उज्जवल भविष्य वाले होते हैं शुक्ल योग के जातक। इसके पश्चात ब्रह्म योग आपका आ गया। ब्रह्म योग के जातक ज्ञानी होते हैं, दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं और ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं। इंद्र योग, इंद्र योग के जातक नेतृत्व क्षमता उनकी बहुत बढ़िया हो, जैसे इंद्र है, देवराज इंद्र हैं, ये सभी देवताओं के राजा हैं। तो ऐसे जातक जो होता है राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं, जब चूंकि राजा हैं
तो लीडरशिप क्वालिटी भी होगी, अपने सैनिकों का, अपने राज्य का नेतृत्व करते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी होती है। और चूंकि राजा है तो ऐश्वर्यवान भी है, और राजा है तो साहसी भी है, सबको रिलेटेड है एक दूसरे से चीजें, कि अगर राजा होगा कोई व्यक्ति तो युद्ध करेगा जाके, साहस भी उसके पास होना चाहिए। अगर साहस नहीं है राजा के पास तो बहुत दिन तक वो जो है राज सिंहासन पे नहीं बैठ सकता है। और ऐश्वर्य, जब राजा है धन साहसी होगा तो धन मान सम्मान होगा उसके पास, राज संपदा होगी, ऐश्वर्य सब कुछ होगा, और नेतृत्व करने की क्षमता होगी। इसके बाद वैधृति योग होता, 27वां योग जो होता है वैधृति योग होता है। स्थिर बुद्धि वाला, धैर्यवान और कठिन परिश्रम के पश्चात सफलता प्राप्त करने वाला होता है। ये वैधृति योग के लक्षण। इस प्रकार से आपके 27 योग हैं। आप सारे योगों को देखेंगे तो नाम से आपको योग के बारे में पता चलेगा कौन सा योग शुभ है और कौन सा योग आपका अशुभ है। तो उन योगों के समय में, योग के समय में जो जातक पैदा होता है, या कोई जातक जो है कोई कुछ कार्य करना है, अच्छा कार्य करना, खराब कार्य करना है, तो उन योगों में जो है जातक को वो कार्य करना चाहिए। जैसे पंचांग आपने देखा है तो आगे योग लिखा है ना, आप लोगों ने देखा होगा। पंचांग जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा था, अगर आप उसको ओपन करेंगे आप लोग पंचांग को, तो उसमें आपको योग दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग योग होते हैं। तो हर कार्य के लिए अलग अलग योग, जैसे अच्छे जो शुभ योग होते हैं, शुभ योग में हम कोई भी कार्य करें तो अच्छा होता है। इन नामों से आपको पता चलेगा। तो इन योगों को पढ़िए, अगर लगता है कुछ आपको समझ में नहीं है तो मैं आपको इसमें क्लियर कराऊं। आप लोग जरा एक बार देख लें, जरा पढ़ लें जरा एक बार। पंडित जी, जैसे नक्षत्र बदलते हैं तो उनका मतलब योग बदलने का क्या वो है, 24 कैलकुलेशन कब घंटे में कब कैसे योग? एक योग भी जो है लगभग 24 घंटे में बदल जाता है। जैसे चंद्रमा नक्षत्र बदलता है। हाँ, योग जो होता है आपका 24 घंटे में होता है, मतलब कि जिस तरह तिथियां जिस तरीके से बदलती हैं ना, उस तरीके से जी। आपका योग भी चेंज होता है। ये सूर्य और चंद्रमा के योग से, सूर्य और चंद्रमा के जो है डिस्टेंस से योग भी चेंज होता है। आपको जिस तरह से 27 नक्षत्रों में चंद्रमा जो भ्रमण करता रहता है, 27 दिन तक भ्रमण करता है हर एक नक्षत्र में, तो एक नक्षत्र 24 घंटे का एक नक्षत्र होता है। उसी प्रकार से ये 27 योग हैं। चंद्रमा जो है इस एक योग एक दिन रहता है तो 27 दिन में 27 योग समाप्त हो जाते हैं। ये सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के कारण ये योग आपके बनते हैं। 27 योग आपके हैं। आप में से किसी का और का किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग बताएं। ये भी पंडित जी वैसे ही क्रम से बनते होंगे जैसे जिस क्रम में लिखे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं इसी क्रम से आते होंगे। हाँ, इसी क्रम से आते हैं, जिस क्रम से लिखे हैं उसी क्रम से आते हैं, जी। इसी क्रम से आते हैं। जैसे चल रहे हैं ना उसी क्रम से आपके योग रहेंगे। सर ये नोट कर लें। नहीं, ये आपको मिलेगा, आपको ओके ये सर। आपको उसमें मिलेगा। ये पढ़े कुछ अगर नहीं आता है समझ में तो फिर मैं आपको बताऊं। इसमें से आप जो है, जैसे कुछ योग हैं इसमें, कुछ योग जी इसमें शुभ हैं, कुछ योग इसमें अशुभ हैं, ठीक है ना। जी जी। जैसे आपका इसमें जैसे अतिगंड योग देखते हैं, अतिगंड योग में क्या है, चुनौतियों एवं बाधाओं का सामना करने वाला ऐसा जातक है। मतलब ऐसे जातक के जीवन में क्या होता है, स्ट्रगल ज्यादा रहता है। तो अतिगंड योग जो होता है वह अशुभ योगों में इसको काउंट किया जाता है। जी आपको नाम से कोई पता नया काम चलेगा, शुरू जैसे सूर्य। हाँ,
मतलब ऐसे योग में नया काम ना शुरू करना चाहिए। हाँ, अगर आप करेंगे तो आपको चुनौतियां मिलेंगी, संघर्ष मिलेगा। जैसे जैसे यात्रा नहीं करनी चाहिए इस योग में। नहीं सर, और इसके जो बाद इसी जैसे इस योग में जो पैदा हुए जातक हैं उनकी लाइफ में भी चैलेंजेस बने रहेंगे। स्ट्रगल, हाँ, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल रहेगा। जी। अब जैसे आपका यहाँ पे शूल योग आ जाता है ना। शूल, शूल में क्या जी, लिखा है देखिए। भरोसेमंद भरोसेमंद होते सेवा। हैं। हाँ, भरोसेमंद होते हैं, समाज सेवा सेवक होते हैं, समाज सेवा की तरफ रहते हैं, और आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव होता है। ये अच्छा है, बट जी। इसमें जी। क्या, अगर आप इसको प्रॉपरली, आप अगर इसको एनालिसिस, आप इसको इसको करेंगे जी। प्रॉपरली, अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि ऐसा जातक क्या होगा ऐसे जातक का के साथ में, कि जातक अपने अपने खुद की सुख सुविधाएं छोड़ करके केवल समाज सेवा ही करेगा। तो समाज जी। सेवा तो बहुत अच्छी चीज है, समाज हाँ। सेवा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो अपना भी तो जातक को चाहिए ना, कुछ ना कुछ। स्वयं का, अपने परिवार का भी तो ख्याल रखे, तो अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपरली सही से नहीं निभाएगा, और वह हाँ। जातक जो होगा दूसरों के लिए अपनी जान देने को तत्पर रहेगा। जी। अब जैसे गंड योग आ जाता है, तो गंड योग में क्या है, बातूनी। गंड योग के बारे में थोड़ा सा बातूनी बताइए कठिनाइयों, जरा। बातूनी है, बातूनी और जीवन। हाँ, कठिनाइयों का गंड अनुभव योग करने मतलब वाला। वाला क्या है, मतलब बातूनी स्वभाव वाला है, मतलब काम करेगा कम, बोलेगा ज्यादा, जी। है ना। तो ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसा जातक क्या करेगा, ऐसा जातक, कि ऐसा जातक जो होगा अपना जो है केवल बातूनी होगा, एक्ट कम करेगा और बातें ज्यादा करेगा, ऐसा हाँ, जातक, है ना। गरजने वाले शूल बादल। योग, हाँ, शूल योग क्या है, इसके बाद गंड योग के बाद अब कहा जाता है वृद्धि। व्याघात योग। वृद्धि। देखिए नीचे व्याघात योग है, सर इसमें वृद्धि दिख रहा है। ये देखिए व्याघात योग है। जी। व्याघात योग में क्या होता है, जातक क्या होता है, साहसी होता है, ऊर्जावान होता है, लेकिन आक्रामक होता है। मतलब उसके अनुसार अगर चीजें ना हो तो ऐसा जी। जातक क्या करता है कि आक्रामक हो, हिंसक स्वभाव का हो जाता है। वज्र योग क्या होता है, मजबूत इरादे वाला होता है, साहसी होता है, परंतु कठोर हो जाता है। इसका क्या मतलब है, कठोर होने का मतलब क्या है, जातक दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं करता है, केवल अपनी ही चीजें चलाता है वो। ये आपका व्याघात योग है। व्याघात योग के बाद परिघ योग आपका आ गया। परिघ योग में क्या है, क्या कहता, परिघ योग में जातक क्या करता है, शत्रुहंता होता है, चतुर होता है, अपनी बातों को मनवाने वाला होता है। मतलब अपनी बातों को मनवाने का मतलब, चाहे चूंकि पावर है, शत्रुहंता है, तो क्या है कि चाहे अच्छी बात हो चाहे खराब बात हो, जातक जो होगा एक डिक्टेटरशिप क्वालिटी होती है जातक के अंदर। मतलब जो वो कह रहा है वही सही है, बाद बाकी सब चीजें खराब है, जी। तो वो डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका जो परिध योग हो जाता है। इसके बाद आपका वैधृति योग। वैधृति योग में क्या कहा गया है, जातक की स्थिर बुद्धि का होता है, धैर्यवान होता है, परंतु कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो ये भी जो है, चूंकि कठिन परिश्रम इसमें करना पड़ता है, तो इसकी इसकी गणना भी अशुभ योग में आती है। इस प्रकार ठीक है से सर, आपके ये जो, प्रकृति का बताया सर। हाँ, वैधृति योग जो स्थिर बुद्धि का होता है, धैर्यवान होता है, परंतु कठिन परिश्रम इसमें करना पड़ता है। जी। तो इसमें भी अगर कोई नया कार्य कर देंगे, प्रारंभ करेंगे, तो परेशानियां आपको आएंगी। तो इस प्रकार से ये जो योग होते हैं आपके, 27 योग हैं आपके। हर योग में कुछ अलग अलग चीजें जो है प्राप्त होती हैं। हर योग की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर योग की अपनी अलग विशेषता है। इस प्रकार से आपके ये 27 योग हैं आपके। और हर एक योग 24 घंटे तक एक दिन रहता है। 24 लगभग घंटे 24 घंटे लगभग हर योग एक योग रहता है। तो जी। जिस समय जातक पैदा होगा या पंचांग में हम देख कोई हमें कार्य करना है, जैसे हम लोग देखते हैं सिद्ध योग देखते हैं, तो सिद्ध योग का मतलब क्या होगा कि हम कोई भी कार्य अगर सिद्धि योग में करेंगे, इसका मतलब हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यही तो सिद्धि योग बताता है।
जी। शुक्ल योग जैसे हो गया, तो शुक्ल योग भी शुभ योगों में आ जाता है। सत्यवादी होता है, ज्ञान के प्रति आकर्षित होता है, उज्जवल होता है, भविष्य वाला जातक होता है, मतलब ये भी योग अच्छा है। ये योग ये शुभ योग भाग्यशाली होता, भाग्यवान होता है ऐसा जातक। तो इसमें कोई नया का शुभ योग में अगर कोई हम नया कार्य करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हमें वो कार्य पूर्णता को प्राप्त होगा। ये क्लियर है आपको? 27 योग ये। जी सर। किसी को कोई संदेह, किसी को कोई डाउट इन 27 योगों में? नहीं मैडम। नहीं पंडित जी। ये आपके 27 योग हो गए आपके। 27 योग के पश्चात आपका इसके बाद आपके करण आ जाते हैं। तो ज्योतिष का जो पंचम जो है अंग है, पंचांग का जो पांचवा अंग है वो करण है। करण का मतलब होता है एक करण जो होता है, एक तिथि का आधा भाग होता है, मतलब एक तिथि में दो करण होते हैं और टोटल जो होते हैं 11 करण होते हैं। तो करण का जो उपयोग होता है किसी भी कार्य की शुभता एवं अशुभता के लिए किया जाता है। इनको दो भागों में बांटा गया है, पहला चर करण और दूसरा स्थिर करण। प्रथम 7 करण जो होते हैं वो चर करण होते हैं, जैसे वब, वालव, कौलव, तैतिल, गर, ये आपके करण हैं। और विष्टिकरण जो होती है ये आपके चर करण होते हैं। 7 करण ये। और 4 करण शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न, ये आपके स्थिर करण होते हैं। ऊपर के जो वब, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वर्ण, ये जो करण वर्ण, ये करण जो होते हैं शुभ करण होते हैं। इनमें इन करणों में जो है शुभ कार्य करने, जैसे विवाह कर सकते, गृह प्रवेश कर सकते, मुंडन कर सकते, यज्ञोपवीत कर सकते हैं। परंतु इसी में एक विष्टिकरण होता है, विष्टि को हम लोग भद्रा भी कहते हैं। तो विष्टिकरण को अशुभ करण मानते हैं हम लोग। अशुभ करण कहा जाता है कि विष्टिकरण जो है अशुभ करण है। ये इसको इसकी गिनती हम लोग अशुभ करणों में करते हैं। अशुभ करण है विष्टिकरण। अब भद्रा आपको पता है, हम लोग आगे भद्रा पे चर्चा करेंगे। भद्रा पे आप लोग को ऐसे ही पता है, आप लोग ध्यान भी रखते हो कि आज भद्रा है कि नहीं है। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो कहते हैं भद्रा को देखते हैं कि आज भद्रा तो नहीं है। जैसे रक्षाबंधन होता है तो कभी कभी आप लोग को बताया जाता है रक्षाबंधन आज केवल 8 बजे तक है, केवल मात्र सुबह। 8 फिर बजे तक बट्टा क्यों है? लगते हैं। हाँ, क्यों 8 बजे के बाद भद्रा लग जाएगी। या आपसे कहा जाता है कि केवल जो है 2 बजे तक राखी बांधी जाएगी, उसके बाद नहीं बंधेगी। क्यों नहीं बंधेगी? कि 2 बजे के बाद भद्रा लग जाएगी। तो ये भद्रा हो जाती है। भद्रा को ही हम लोग विष्टिकरण कहते हैं। और स्थिर करण जो होते हैं वो महीने में केवल एक बार आते हैं। शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न, ये स्थिर करण होते हैं जो महीने में एक बार आते हैं। जबकि ऊपर वाले जो 8 करण है ये महीने में बार बार आते रहते हैं। वब, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और भद्रा, ये जो 8 करण है ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। वो चर हैं और ये स्थिर हैं। हाँ, चर करण जो है आपके, ये 8 आठ करण है, बारह। ये बार बार आपके करण रिपीट होते रहते हैं। जी। ठीक है ना? जी सर। अब लोग थोड़ा भद्रा पे हम लोग चर्चा करते हैं कि भद्रा क्या होती है। आप लोगों ने सुना होगा नाम भद्रा का। जी सर, सुनते तो रहते हैं। हैं? त्योहार आता है सर, तो यही अभी जो आप बता रहे थे। हाँ, एक्चुअली भद्रा के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो भद्रा जो है जो है इनकी क्या बोलते हैं,
शनिदेव की बहन भद्रा है। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था राक्षस संहार करने के लिए राक्षसों का, तो जो है भद्रा जो है शनिदेव की बहन भी है भद्रा। जी। ब्रह्मा जी ने इनको उनको उत्पन्न किया था। तो अब जो है चूंकि ये जो है जहां जाए तहां संहार करना, नष्ट करना प्रारंभ कर देती थी, तो इनको जो है ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें थोड़ा पृथ्वी लोक पे जाओ, मैं तुम्हें समय देता हूँ, वहां पे उस समय पे रह करके जो भी कोई शुभ कार्य करेगा तो उसके शुभ कार्य में तुम बाधा डालना। तो भद्रा का जो निवास होता है, भद्रा कभी स्वर्ग में रहती, कहीं पृथ्वी में रहती, कहीं पाताल में रहती, अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पे भद्रा रहती हैं। तो हम लोग जो देखते तो भद्रा के बारे में क्या है कि भद्राकरण जो है हमारी जो विष्टि नाम के करण को भद्राकरण कहा जाता है। ये जो है महीने के एक पक्ष में भद्रा की 4 बार पुनरावृत्ति, 4 बार आवृत्ति होती है भद्रा की। तो जैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ पूर्वार्ध में भद्रा होती है, चतुर्थी व एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होती है। तो ये आप इनको ध्यान रखिए। तभी देखिए पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में क्या आप देखोगे, पूर्णिमा के प्रारंभ में तो आप लोग देखो रक्षाबंधन के समय ज्यादातर समय जो है भद्रा रहती है, रहती है ना भद्रा। तो वो भद्रा हमारी उस समय रहती है, इसलिए जो है भद्रा आपकी जो है क्या हो जाती है कि रक्षाबंधन हमारा जो है भद्रा में जो